भाइयों, प्यारे भाइयों और बहनों, हम आपके सामने एक नुक्कड़ नाटक लेके आए हैं, जिसका उद्देश्य अपने शहर को, अपने राज्य को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। लीजिए प्रस्तुत है नाटक चले आओ भैया, चले आओ भैया, चले आओ भैया, भैया। बाजू की ढोलकिया और नाचे ताता थैया, बाजू की ढोलकिया और नाचे ताता थैया, बाजू की ढोलकिया और नाचे ताता थैया, बाजू की ढोलकिया और नाचे ताता थैया। चाचा आए चाची आई और आए भैया, चाचा आए चाची आई और आए भैया, नाटक दिखाने हम भी चले आए भैया, नाटक दिखाने हम भी चले आए भैया। चले आओ भैया, चले आओ भैया, बाजू की ढोलकिया और नाचे ताता थैया, बाजू की ढोलकिया और नाचे ताता थैया। हाँ तो मेहरबान कदरदान साहिबान, चाचा जान खाला जान, अगर करना है आपको कुछ अच्छा काम तो सुन लो इनकी जुबान। बताएगा इनको ये बातें, जिससे खुल जाएगी सबकी आंखें। अरे मैं बताऊंगा, अरे भैया मैं बताऊंगा। सुनो, मैं हूँ प्लास्टिक, ना अग्नि मुझे जला सकती है, ना धरती मुझे समा सकती है, मैं हूँ सबसे बड़ा शक्तिशाली। अरे भाई साहब, आप हो कौन? अब भी नहीं समझे मूर्ख इंसान, तो चलो तुम्हें कुछ बताता हूँ, मेरी शक्ति की ताकत बताता हूँ। तो आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे TSL फाउंडेशन और पेप्सिको की तरफ से अपने प्रोजेक्ट टाइडी टेल, जिसके माध्यम से हम शहरी नागरिकों और समुदायों के सदस्यों को यहाँ पर पर्यावरण को स्वच्छ और साफ करने के लिए प्रोत्साहन और जागरूक करने के लिए आए हैं। तो लीजिए हमारा नाटक शुरू होता है। अरे सुनीता, देखो कितना बढ़िया बैग है, सिर्फ 5 रुपए में। अरे यही प्लास्टिक की वजह से बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां पनपती हैं। यही जहरीला धुआं सांसों के माध्यम से हमारे फेफड़ों में जाता है, इससे कैंसर तक का खतरा होता है। अरे तुम्हें घंटा कुछ नहीं पता, सबसे बढ़िया बात तो ये है कि बाजार में थैला नहीं ले जाना पड़ता। अरे बस, तुम्हारी यही लापरवाही एक दिन तुम्हारी जान ले लेगी, देखना। अरे ये क्या बोल रही हो, मैं अकेला थोड़ी हूँ, सब लोग इस्तेमाल करते हैं और मुझे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे ये अचानक तुम्हें क्या हुआ? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। पेट में दर्द हो रहा है? रुको, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करती हूँ। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, आप जल्दी आ जाइए, मेरे पति के पेट में अचानक दर्द हो रहा है। ठीक है। अरे क्या हुआ तुमको? मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। लगता है तुम प्लास्टिक का बहुत ज्यादा यूज करते हो। जी डॉक्टर साहब। मुंह दिखा रहा? तुम्हारे खून में माइक्रो प्लास्टिक है, इसलिए ये हुआ है। गरम खाना प्लास्टिक के डब्बों में खाने से, गरम पानी प्लास्टिक की बोतल में पीने से फेफड़ों की समस्या, पाचन की समस्या और तो और कैंसर का भी खतरा हो जाता है। खून में प्लास्टिक? मैंने कहा, देखा, मैंने कितनी बार मना किया था। सुनीता, मैं ये सब नहीं जानता था, मुझे बचा लो सुनीता, मैं मर जाऊंगा सुनीता। आप सब लोग भी इसी तरीके से मर जाएंगे, क्योंकि आपने अपने इस पृथ्वी को पूरी तरीके से प्लास्टिक से ढक दिया है। आप देखते होंगे कि हमारी नदियों का पानी काला पड़ गया है, गाय के पेट में, मछली के पेट में सब जगह प्लास्टिक पाई जाती है, यहाँ तक कि ये जहर तुम्हारे बच्चों के शरीर में भी पाया जाता है। इसका कारण ये है सबसे ज्यादा प्लास्टिक का यूज करना। याद रखिए साथियों, आज तो आपको शुद्ध हवा मिल रही है, लेकिन आने वाले समय में आप शुद्ध हवा के लिए भी तरस जाएंगे। क्या करेंगे? शुद्ध हवा के लिए तरस जाएंगे। इसलिए
बिल्कुल भैया, तभी तो भैया कहते हैं कचरा फैलाने वालों गाड़ी में कचरा डालो, कचरा फैलाने वालों गाड़ी में कचरा डालो, कचरे ने ले ली कितनी जान, समझेगा कब ये इंसान हो। कचरा फैलाने वालों गाड़ी में कचरा डालो, कचरा फैलाने वालों गाड़ी में कचरा डालो, कचरे ने ले ली कितनी जान, हाय समझेगा कब ये इंसान। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा को क्या बोले जा रहा है? कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पापड़। जब देखो जब इधर यहाँ बात कर रहा है यहाँ, तुझे पता है? अरे टाइटी टेल्स वाले आए थे और यहाँ के सब लोगों को समझा के गए थे कि गीला कचरा अलग होता है, सूखा कचरा अलग होता है। बहुत सारी बातें बताई थी, तुझे पता है? याद है मालिक, गीला कचरा हरे कूड़ेदान में और सूखा कचरा नीले कूड़ेदान में डालना होता है। अच्छा ये पता है? अच्छा ये बता, सबको इनको पता भी नहीं होगा। यहाँ आ जा, यहाँ आ जा, यहाँ समझा कि गीला कचरा होता क्या है। गीला कचरा बोले तो बचा कुचा खाना, फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, यहाँ तक कि अंडे के छिलके, मछली के कांटे इत्यादि, ये जो कि हमें हरे कूड़ेदान में डालना होता है। वाह भैया, सूखे हैं ये, सूखे पत्ते, घर का बचा हुआ खाना और जो हरी सब्जियां काटते छीलते हैं वो, कच्चा मांस, ये सारा कुछ कहाँ डालना है? हरे कूड़ेदान में डालना है। इसको कहते हैं गीला कचरा। गीला कचरा। अच्छा अब ये बता, सूखा कचरा क्या होता है? सूखा कचरा बोले तो गत्ते, कागज, सूखी लकड़ी, टूटे हुए डब्बे, प्लास्टिक इत्यादि, ये सब हमें नीले कूड़ेदान में डालना होता है। अरे वाह वाह, तालियां तालियां तालियां, ये सारी चीज तुझे पता है। अच्छा ये बता, हम में से किसी को पता है कि गीले कचरे का किया क्या जाता है? कोई बताएगा? अरे भैया मुझे पता है, गीले कचरे से हम खाद्य बना सकते हैं, खाद्य बनाकर अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं। पेड़ पौधों में खाद का बड़ा महत्व है, जोरदार तालियां। अरे वाह वाह वाह। अच्छा ये बताइए कि जो सूखा कचरा होता है उसका क्या किया जाता है? कौन बताएगा? उसको भी हमें पता है भैया। क्या? हम सूखे कचरे का क्या करेंगे, हम सूखे कचरे को इकट्ठा कर हम रिसाइकल उद्योगों में भेजकर उसको पुनः उपयोग बनाकर अपने जीवन को लाभदायी बना सकते हैं और अपने शहर को स्वच्छ और साफ भी रख सकते हैं इसके माध्यम से भैया। बिल्कुल, बड़ा जोरदार तालियां। तो देखा टिल्लू, जी मालिक। सूखे कचरे का प्रयोग किया जा सकता है जी मालिक। और गीले कचरे का भी प्रयोग किया जा सकता है जी। और यहाँ के निवासी ये सारी चीजें जानते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में प्रयोग नहीं करते हैं। अगर प्रयोग करते तो ये जो स्थानीय शहर इतना गंदा है, इसको स्वच्छ बनाया जा सकता है। बिल्कुल हम भैया। अपने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए टाइटी टेल्स के साथ मिलकर इस शहर को साफ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो भैया, और यही हमारा जो कार्य है वो हमारी TSL फाउंडेशन और पेप्सी को अपने प्रोजेक्ट टाइडी टेल्स के माध्यम से आगरा शहर में कर रही है। बस आपको क्या करना है कि आपको उनका योगदान करना है, आपको गीला और सूखा कचरा अलग अलग करके रखना है। मतलब कि गीले कचरे को आपको हरे डस्टबिन में, हरे कूड़ेदान में डालना है और सूखे कचरे को आपको नीले डस्टबिन, नीले कूड़ेदान में डालना है। अरे तो भाई आपको ये भी पता है हाँ। कि टाइटी टेल्स के जो 3 आर है वो क्या होते हैं? अरे भैया हमें पता है, वो तो महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। अगर हम टाइडी टेल्स के अपने 3R को अपना लेते हैं तो हम पूरी पृथ्वी को स्वच्छ और साफ बना सकते हैं। तो जानते हो पहले आर का क्या मतलब है? पहले आर का मतलब है, कोई बताएगा? रिड्यूस भैया, रिड्यूस। ये देखिए यहाँ भी लिखा है, पहले आर का मतलब है रिड्यूस। और दूसरे आर का मतलब क्या है? रिसाइकल। दूसरे आर का मतलब है रिसाइकल और तीसरे आर का मतलब क्या है? रीयूज। तो हम सब की है यही पुकार, टाइडी टेल्स के 3R। हम सब की है यही पुकार, टाइडी टेल्स के 3R। हम सब की है यही पुकार। टाइडी टेल्स के 3R। तो भैया लेकिन आप एक चीज और बता दीजिए कि ये रिड्यूस जो आपने बताया, मतलब टाइडी टेल्स के हमने 3R तो सुन लिए, लेकिन ये रिड्यूस का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा आप लोगों में से? हाँ तो बताओ। रिड्यूस का मतलब होता है संसाधनों का कम प्रयोग करना, क्योंकि संसाधनों के अधिक प्रयोग से हमारी पृथ्वी और ज्यादा दूषित होती है।
नुकसान होता है। अरे वाह 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 वाह। और आप में से कोई बताया कि रिसाइकल का क्या मतलब होता है? हाँ, मैं बताती हूँ। रिसाइकल का मतलब होता है इस्तेमाल की हुई वस्तुओं को उपयोगी बनाकर रीयूज करना उसको। वेरी अरे, गुड। अच्छा अब ये बताओ कि रीयूज का क्या मतलब होता है? मैं बताता हूँ। तो बताओ भैया। रियूज का मतलब होता है संसाधनों की पुनर्वृद्धि से अपने जीवन में वृद्धि। वाह भैया भैया। तो भैया हम सब की है यही पुकार, टाइडी टेल्स के 3 ईयर, हम सब की है यही पुकार, टाइडी टेल्स के 3 ईयर। रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। और मैं यहाँ पर निवेदन करता हूँ, जैसे कि हमारे दुकानदार भाई हैं, स्थानीय नागरिक हैं, उनसे एक ही निवेदन है कि हम सबको जो कूड़ा है वो अलग अलग कूड़ेदान में डालना है, ताकि वो हमारे शहर को साफ रख सके और हमारे काम आ सके। और सबसे निवेदन करता हूं कि आपको हमारा नाटक अच्छा लगा हो तो हमारी टीएसएल फाउंडेशन और हमारे पेप्सिको कंपनी के लिए और हमारे जितने भी सदस्य हैं मैम के लिए, सर के लिए तालियां बजाकर स्वागत कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने नाटक देखा इत्मीनान से, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।